प्रकाश का असली नियम है कि हमें अपनी कोई ना कोई कमजोरी नजर आई, कोई ना कोई प्रेरणाएं पैदा हुई। ये 2 लक्ष्य हैं भाव प्रकाश के, और हमने उपकार स्मरण करने। तो बहुत अच्छी यहाँ पे वातावरण बनता रहा, बहुत सेवाएं पाई हैं, और सेवा तो हम शुरू से ही पाते आए हैं। और मैं जब रश्मि दीदी यहाँ पे आई तो थोड़ी सी किसी घटना का पता चला तो मैंने तसल्ली दी जो मेरे पास बात कर रहा था। मैंने कहा मैं 2 बातें बताती हूँ कि एक वो बहुत बड़े हैं, हमारे से मैच्योर हैं, एक जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ, और दूसरा अगर उनसे कुछ कहा गया तो यहाँ से बिना महसूस किए नहीं जाए। और वही बात हुई कि दीदी ने आगे एक लाइन में जो भाव प्रकाश किया वो बड़े बड़े भाव प्रकाश के ऊपर था। इस उम्र में, इस अवस्था में इतना कार्यभार संभालने के बाद किसी को इतनी गहराई से अपनी गलती नजर आ जाए, ये इसी से ही हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सत्संग था ये बहुत कामयाब है। बाकी जो नई प्रेरणाएं आप लेके जा रहे हैं, परम पूज्य भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि ये जो प्रेरणाएं होती हैं हमारे बच्चे होते हैं, इनको मरने नहीं देना चाहिए, इनको बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। तो हमें एक एक प्रेरणा के ऊपर काम करना है, उन्हें जिंदा रखना है। जब ये यात्रा का प्रोग्राम बना तो मुझे लग रहा था जो सबसे ज्यादा उत्साहित थे वो श्रीमान जी थे, माननीय पुनीत साहब। इनके मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। पर उससे भी अच्छी बात जो इनके जीवन की मुझे नजर आई कि अगर किसी बात की डायरेक्शन आपको दी गई, आपने उसी वक्त उसको मान लिया कि ठीक है हम ऐसा करेंगे। वो मुझे इनमें भी बहुत बड़ा वो लगा कि इनके जीवन में भी देश समाज का बहुत प्रभाव पड़ रहा है और है। और इतनी हम देखते हैं बड़े बड़े जो हमारे क्षेत्र हैं वो सूख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पुजारी नहीं है, वहाँ पे भक्त नहीं है। माननीय मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं मंदिर वहाँ पे बनाओ जहाँ पे पुजारी हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के पुजारी माननीय पुनीर जी हैं, सॉरी चौहान को पुनीर जी कहे ना, माननीय चौहान साहब है, पुनीर जी याद आ रहे। तो माननीय चौहान साहब हैं यहाँ के पुजारी। और ये चाहे कुछ बात अपने, क्योंकि हम छोटे भी हैं, पोजीशन से बड़े हैं, लेकिन इसके बच्चों की तरह भी हैं, धर्मसंबंधी भी हैं। ये कई बार बड़े जोर से मनवाते हैं और हम उसको जो बात 20 दिन में हमने चौहान साहब की पूरी करनी होती है, फिर वो कोशिश करते हैं कि 10-12 दिन में हो जाए। तो मैं आपको सुबह भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपकी सारी जो भी जहाँ पे कोई चीज़ गिरती है जिसके लिए आप फिक्रमंद होते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि जल्दी करो, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, जल्दी करो ये छज्जा गिर जाएगा, जल्दी करो ये बाथरूम गिर जाएगा। लेकिन प्रबंध की एक मजबूरी होती है, प्रोसेस में से निकलते हमें कुछ दिन लग जाते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी हैं वो ऑल पावरफुल नहीं है। ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम काउंसिल की मर्जी से, काउंसिल के मत से चलते हैं। और जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती मौजूदा काउंसिल की है, और मैं चाहती हूँ वो गुरु महाराज जी की तरफ सब हमारा ध्यान रहे, हम यूनैनिमस फैसले कर रहे हैं। इतने साल हो गए डेसेंट के साथ एक भी फैसला नहीं हुआ काउंसिल। तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी की वो या हम झुक जाते हैं या हम झुका लेते हैं। हम 2 बातों पे विश्वास करके काउंसिल में चल रहे हैं। तो उससे हम जो मैं समझ रही हूँ देश समाज की तरक्की बहुत हो रही है। किसी भी जन को एक अलग से वातावरण तैयार करने की नौबत ही नहीं आ रही, जो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत यहाँ पे काम हो रहा है। मैं चौहान साहब का खास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इसको बहुत संभाल के रखा है। ये भी बात सही है कि देश समाज काउंसिल श्रीमान जी को हमने यहाँ का कार्यभार संभाला है श्रीमान जी के साथ, चौहान साहब के साथ। तो दोनों मिलके बहुत अच्छे किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं और फिर वो कार्य जो है वो प्रोग्रेस हो जाता है। तो बहुत अच्छे कुशल हाथों में ये जो पवित्र स्थान है, काउंसिल को आपका साथ मिलता रहेगा। हम जितनी हमारे में सूझबूझ है, मैं अपनी बात करूँगी, तो हम काम करते रहेंगे। लेकिन किसी प्रबंध के अंदर चलना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और बहुत गुरु महाराज जी ने भी यही, माननीय कनल जी फरमाते थे कि गुरु महाराज जी के लिए हमारा जो श्रद्धा भाव है, सम्मान भाव है, वो उनके बाद माननीय काउंसिल के लिए है। तो इसलिए हम जैसे भी भावों से काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं काम अच्छा हो। गलती हो तो वो ज़रूर बताएं,
मेरी एक ही आपसे दरखास्त है कि किसी और के पास गलती बताने की बजाय आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरी सीधी गलती डालेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी है। उससे सुधार के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और आप लोगों को भी मैं ये कहती हूँ कि जो आत्मा का हित है उसको सोचते हुए आत्मिक हमदर्दी से बात करनी चाहिए। मुझे किसी जन ने एक चिट्ठी लिख के दी कि इसकी प्रतिज्ञा टूट गई, बड़ी रफ सी चिट्ठी थी। मैंने कहा श्रीमान जी आप कर्मचारी हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा टूटी हुई है, आप इसको आत्मिक हमदर्दी से चिट्ठी लिखें कि मैं आपकी प्रतिज्ञा टूट रही है, मैं चाहता हूँ आप ऐसा करें। मैं कहा ये खत लिख के लाए, ना उसको आपसे दूरी होगी ना आपको उससे दूरी होगी। मुस्कुराने लगे और अपना खत ले गए, कहते मैं अच्छा खत लिख के लाऊंगा। तो आत्मिक हमदर्दी भी हमें एक दूसरों से रखनी है क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। तो मुझे अपनी कमियां नजर आती रहें, बस मैं तो यही कहती हूँ। और अपनी जो थोड़ी सी जिंदगी है, यहाँ पे इतना अच्छा वातावरण बना जिसका मैं कहती हूँ मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत मुद्दतों के बाद यहाँ पे इतनी अच्छी यात्रा, इतना क्लोज एनवायरनमेंट, इसने हमारे ऊपर बहुत अच्छे प्रभाव डाले हैं। और चाहे मनोज जी जितना मर्जी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना इनकी धर्मपत्नी नीलम जी का और आपका धन्यवाद किए बिना नहीं रह सकती कि आपने बहुत काम किया और आपकी ये जो खास टीम